आप देख रहे हैं दिशा चैनल। शुभम, चलिए शुभारंभ करते हैं दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार की इस कड़ी का। मैं हूं पूर्णिमा। सप्ताह भर की ताजा तरीन सकारात्मक खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। आज मकर संक्रांति है, आप सबको बधाइयां। अपने इस खास न्यूज प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे खगोलीय घटना का उत्सव मकर संक्रांति, नदी में तैरता अस्पताल और धर्म से युवाओं को जोड़ती युवा संत। लेकिन खबरों की शुरुआत हमेशा की तरह सबसे पहले सुर्खियों से। मकर संक्रांति पर लाखों श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान, नदी में तैरता अस्पताल, सामूहिक प्रयास ने बदली गांव की तस्वीर, अंतरिक्ष की सैर हुई आसान और धर्म से युवाओं को जोड़ती युवा संत। सूर्य प्रतीक है जीवन का और उसके प्रखर होने का त्योहार है मकर संक्रांति। हमारी परंपरा का एकमात्र त्योहार जिसका आधार सौर कैलेंडर है। ये खगोलीय घटना का उत्सव है। इसके साथ ही ठंडे रूखे मौसम की विदाई का समय और मादक ऋतु वसंत के आगमन की शुरुआत। सुख, सौभाग्य और आनंद की कामना के पर्व मकर संक्रांति पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगे और चारों तरफ गूंजता ये गीत। ढील दे रे भैया, ढील दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए। अरे जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे। ये नजारा है मकर संक्रांति के पावन पर्व का, जो देश भर में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कहीं खिचड़ी, कहीं पोंगल तो कहीं बिहू के नाम से जाना जाने वाला त्योहार प्रतीक है आपसी प्रेम भाव और भाईचारे का। तभी तो इसे देश के हर कोने में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब इस त्योहार को मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन से सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ होती है। हमारी काल गणना में जिस तरह माह को दो भागों में कृष्ण और शुक्ल पक्ष में विभाजित किया जाता है, उसी तरह वर्ष को भी दो भागों उत्तरायण और दक्षिणायन में बांटा जाता है। चूंकि हमारे सभी अवतारों का अवतरण उत्तरायण वाले हिस्से में ही हुआ है, इसलिए इसे शुभता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान करने और दान पुण्य करने की परंपरा बेहद प्राचीन है। हरिद्वार, वाराणसी और प्रयाग के घाटों पर सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु संक्रांति स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसी धारणा है कि इस दिन के स्नान से सभी रोग दूर हो जाते हैं और दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त हो जाता है। इस महादान से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। जहां एक तरफ त्योहार धार्मिक भावना से ओतप्रोत है, तो वहीं युवाओं और बच्चों के लिए मौज मस्ती और उल्लास का पर्व भी। आज के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा का इतिहास भी काफी पुराना है। इसी परंपरा अनुसार कई जगहों पर मकर संक्रांति पर पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसके लिए पहले से ही बाजार सजने लगते हैं और लोग दुकानों पर अपने पसंद की पतंगे खरीदते हैं। आसमान में उड़ती ये पतंगे कभी अमिताभ बच्चन बनकर तो कभी AR रहमान बनकर सभी का मन मोह लेती हैं। ये पतंगे न सिर्फ जरिया है मौज मस्ती का, बल्कि हमें जीवन भर अपनी नजरें ऊंची रखकर सम्मान के साथ जीने की सीख भी देती हैं। तो आइए हम और आप मिलकर आकाश में उड़ती इन रंग बिरंगी पतंगों का लुत्फ उठाएं और रम जाएं मकर संक्रांति के इस पावन पर्व में। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। नदी में तैरता अस्पताल सुनकर चौंकिएगा मत। असम की संस्कृति और अपनी बाढ़ लीला के लिए मशहूर ब्रह्मपुत्र नदी पर तैरता यह अस्पताल दुनिया में अपनी तरह का पहला प्रयोग है। नेशनल रूरल मिशन और यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया यह अस्पताल असम के बाढ़ पीड़ित जिलों में शिप ऑफ होप के नाम से मशहूर है। आइए आपको दिखाते हैं इन जिलों में उम्मीद की नाव कैसे लाखों रोगियों के लिए आशा की किरण बन गया है।
पिछले 2 सालों में असम के 13 जिलों के 450 गांवों में मां और बच्चे के टीकाकरण में 50% की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही कमी आई है जन्म के समय जान गंवाने वाले बच्चों की संख्या में। और इसका श्रेय जाता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और यूनिसेफ के तहत चल रही शिप ऑफ होप यानी उम्मीद की नावों को। ये है नावों पर चलने वाले अस्पताल। अपनी शुरुआत 2008 में ये सिर्फ 5 जिलों में पहुंची। उसके बाद हर साल नए जिले शामिल होते गए। आज ऐसे 15 अस्पताल 13 जिलों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रही हैं। Actually, there was no services in these Saporis. So after NRSM, people are getting the health sector services. So twice a month, the CP is going to the Saporis. They are giving services for 3-4 days, and they are coming back. इस तैरते अस्पताल में डॉक्टर, नर्सें, हर तरह की जांच के लिए प्रयोगशाला और दवाइयां जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। अस्पताल किस दिन किस गांव में पहुंचेगा इसकी खबर पहले ही पहुंचा दी जाती है। बच्चों का टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल के साथ साथ हर छोटी बड़ी बीमारी का इलाज इस नाव पर ही होता है। थोड़ा सा मतलब बुखार, डायरिया, ऐसे छोटा छोटा बीमारी सब में भी 1000-2000 रुपया खर्चा होता है हम लोग का। लेकिन अभी बोट आने के साथ साथ हम लोग का ये सब पूरा परेशानी दूर हो गया। जब से नाव आने लगी तब से हम लोग को बहुत सुविधा हुआ, हर एक दवा मिल रही है। कई दिन इन नावों पर गुजारने वाले इन डॉक्टरों के लिए दिन हो या रात, मकसद केवल एक, कोई बीमार इलाज से महरूम न रह जाए। After being implemented is, we have been observed that this IMR is gradually decreasing. So like that, we have having the strategy of this reducing the maternal death. असम की कुल आबादी का 10% लोग यानी 30 लाख लोग ब्रह्मपुत्र नदी के टापुओं और तटों पर बसे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव और हर साल आने वाली बाढ़ के कारण स्वास्थ्य सेवाएं इन लोगों तक पहुंचाना कभी आसान नहीं रहा। लेकिन इस नाव अस्पताल की वजह से 450 गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच पा रही हैं। मां और आने वाली पीढ़ियों को बचाने वाला ये नायाब तरीका प्रशंसा के काबिल तो है ही। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। कहते हैं एकता में बड़ी ताकत होती है। संगठित होकर किया गया प्रयास असंभव को भी संभव बना देता है। ऐसा ही एक प्रयास किया है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव चापागुड़ी के ग्रामीणों ने, जिनके सामूहिक प्रयास से आज बंजर भूमि पर लहलहाते खेतों ने पूरी गांव की तस्वीर बदल दी है। इसी सामूहिकता की मिसाल पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यह है पश्चिम बंगाल के जिला कूच बिहार के मधुपुर का छोटा सा गांव चापागुड़ी। दूर दराज के इस गांव में खेती को लेकर कई समस्याएं थी। इस गांव से नदी ने रास्ता बदल लिया था और रेतीली जमीन खेती के लायक नहीं रह गई, जिससे किसान परेशान थे। रोजी रोटी का साधन हाथ से फिसलता जा रहा था। लेकिन गांव के परेश चंद सरकार और सोना अली मियां को पता था कि जमीन को कृषि वैज्ञानिकों की मदद से उपजाऊ बनाया जा सकता है। আমাদের জানা ছিল রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা আমাদের সহায়তা করতে পারে এবং সেটা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। इस परेशानी से निजात पाने में ग्रामीणों की मदद की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ने। योजना का मकसद बंजर जमीन की मिट्टी की जांच परख कर उसे उपजाऊ बनाना है। गाँव वालों को जोश देखकर हमें खुशी हुई। हमने फैसला की कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर उनको सहयोग किया जाएगा और हम सॉइल का भी बहुत काम यहाँ करेंगे, उनका सहयोगी भी करेंगे। सोना अली और परेश ने गांव वालों को समझा बुझाकर इस कार्य के लिए उन्हें एकजुट किया और फिर शुरू हुआ बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का प्रयोग, जिसका नतीजा है कि आज इनके खेतों में धान की उपज दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। वहीं जाड़ों में सब्जियों की उपज भी 5 टन से बढ़कर 12 टन प्रति हेक्टेयर पहुंच गई है। খারিফ মৌসুমে ধান আগের থেকে ডবল পাচ্ছি। শীতকালীন সবজি 5 টন থেকে বেড়ে 12 টনে দাঁড়িয়েছে। ग्रामीणों की नई पहल का ही नतीजा है कि आज चापागुड़ी में हरे भरे लहलहाते खेत, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और किसानों की एकजुटता से आर्थिक समृद्धि की नई इबारत लिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे चांद सितारों की सैर की ख्वाहिश करें पूरी।